अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर। आज हमारी जो क्लास है वो ग्रामर के रिलेटेड है। ना सिर्फ आज की क्लास बल्कि आइंदा जो कुछ रोज़ या चंद महीने जो क्लासेस होंगी वो ग्रामर से रिलेटेड ही होंगी। और मैं बेसिक टू एडवांस जो ग्रामर है वो कवर करूँगी। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है जी, क्यों ग्रामर की क्लासेस मतलब आपने मेरे चैनल पे आपने लेनी ही लेनी है। हमारे पास जो बुक्स हमें हमारे टीचर्स कहते हैं वो फॉरेनर की कहते हैं कि आप फॉरेनर की बुक्स पकड़ो और उससे आप ग्रामर सीखना शुरू कर दो। लेकिन एक चीज़ जो हमें आती ही नहीं वो हम कैसे सीखेंगे किसी बुक को पढ़ के, जबकि हमें उसमें कुछ डाउट्स होंगे, हमें कोई समझाने वाला नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने भी जब इंग्लिश सीखी मैंने भी बुक्स को पढ़ा, लेकिन जो एक चीज़ मैंने नोट की थी, जो मैंने समझा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर हम में ये कमी रह गई है तो हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं कि हम ये जो बुक्स हैं इनको आसान तरीके से आपके सामने आपको पढ़ा सकते हैं। इसी वजह से जो मेरे इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो मतलब एक फॉरेनर राइटर की जो ग्रामर होगी उसके चैप्टर होंगे, और वर्सेस किस तरह मैंने उनको एक समराइज़ किया हुआ है उन चैप्टर्स को, मैं उनको मतलब कंपैरिजन करके आपको बहुत आसान वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी। जिस तरह ये मेरे पास है बुक जी, रायमंड मर्फ़ी की है और मुझे रायमंड मर्फ़ी राइटर बहुत पसंद है। ठीक है जी, इनकी इंग्लिश बहुत ही मज़े की और बहुत ही ईज़ी है। अगर आप इनको इनकी बहुत बेसिक से अगर आप इनकी इंग्लिश सीखते हो ना इनकी बुक से, तो लिटरली आपकी इंग्लिश एक एडवांस लेवल की होती है ना, बहुत खूबसूरत इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि एक जो बच्चा जिसको इंग्लिश आती नहीं है वो इन बुक्स को पढ़ के कैसे समझेगा, ठीक है ना? तो वही आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। अब सिंपल सा एक ये लिखे दे देखिए, इन्होंने पकड़ा है चैप्टर यूनिट नंबर 1 लिखा है और उन्हें कह दिया जी ये इज़ आर एम। ठीक है जी, ये हैं जी। चलो ठीक है जी, मान लिया कि ये हैं, लेकिन इनका क्या नाम है? अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें कहते हैं ये बी फैमिली है। ठीक है जी, बी फैमिली है। अब हम ये तो बताएं इसका रोल क्या है जी, इसका ग्रामर में क्या रोल है इन चीज़ों का, ये हमने समझना है। इनका एक नाम है, इज़ आर एम वॉज वर, जो बी फैमिली है इसका ग्रामर में एक नाम है, उसको कहते हैं स्टेट। ये जितने भी वर्ड हैं ना, इज़ आर एम वॉज वर, ये स्टेट ऑफ बीइंग के मतलब है। ठीक है जी, तो इस तरह मैं कहूँगी ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका क्या नाम है जी, इसका नाम है जी स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग कौन सा है? इज़ आर एम है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है जी। कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग है जी? प्रेजेंट का। ठीक है जी, इस तरह ये स्टेट ऑफ बीइंग है मेरी नज़र में, जो रायमंड मर्फ़ी का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें इज़ आर एम को एक्सप्लेन किया गया है जी। अब बात ये है जी कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। ठीक है जी, स्टेट ऑफ बीइंग है जी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कम्प्लीमेंट देते हैं या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी चीज़ के बारे में अपनी स्टेट बताते हैं, किसी और की स्टेट बताते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये तमाम चीज़ें क्या हैं जी, अब इनको भी एक्सप्लेन होना चाहिए ताकि हमें एक 100% इस बात की समझ आ जाए कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, क्यों मैंने इनका नाम, इस चैप्टर का नाम स्टेट ऑफ बीइंग रखा है। देखिए जी, हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट देते हैं किस चीज़ के बारे में। हम इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? आज मौसम अच्छा है। ठीक है जी, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग में आप एक बात याद रखें कि इसमें एक्शन नहीं आता, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और कम्प्लीमेंट होता है, या हम अपनी हालत बयान करते हैं या हम किसी की अच्छाई और बुराई को बयान करते हैं, किसी की एडजेक्टिव को बयान करते हैं। ये 5 चीज़ें इसमें होती हैं। आज मौसम अच्छा है, आप इसे इंफॉर्मेशन ले लें या इसे स्टेटमेंट ले लें। दूसरी बात मैंने बोला कि हम लोग स्टेट को बयान करते हैं, अपनी हालत को, कि मैं क्या हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैंने अपनी स्टेट बता दी। आई एम सैड, मैंने अपनी स्टेट बता दी। फिर हम ये कहते हैं कि वो कमरे में, हम किसी और की हालत बता दी, भाई इस वक्त वो कहाँ है, उसकी क्या हालत है, वो कमरे में बैठी है, उदास है, हैप्पी है, जैसे भी है वो कमरे में बैठी हुई है। फिर हम एडजेक्टिव, किसी की अच्छाई बुराई बयान करते हैं, हम कहते हैं वो बहुत प्यारी है,
वो बहुत बुरी है, वो बहुत लंबी है, ठीक है जी, वो बहुत वाइट है, ठीक है, वो खूबसूरत है। ये जितनी भी बातें हैं ये किसी की एडजेक्टिव हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को बयान करती हैं। बात समझ आ गया कि इन 5 चीज़ों के बारे में हम जो है ना बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन इसमें एक्शन नहीं होता। मज़ीद हम जो है ना, मैंने तो आपको ये सब बता दिया, अब मैं आपको साथ क्या कहते हैं एक प्रूफ भी दूंगी कि नहीं भाई फॉरनर अथर है जो राइटर हैं वो भी जिस तरह मैं कह रही हूँ कि इसमें हम लोग ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, वो भी इस बात पे एग्री करते हैं। वो देखें जी, ये उसने कहा है जी इज़ आर एम वॉज वर्ड जो कि स्टेट ऑफ बीइंग है, कहते हैं उसको, उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, उसमें हम लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। माई नेम इज़ लीसा, क्या है जी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई एम 22, क्या है जी, इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट मैरिड, क्या है जी, इंफॉर्मेशन। एक्शन नहीं है इसमें, एक्शन क्या होता है जी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम के साथ अगर एक्शन आएगा तो फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, फिर वो टेंस बन जाएगा। जबकि स्टेट ऑफ बीइंग में सिंपल हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन में हम लोग एक्शन नहीं करते। अब मैरिड इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, एक नाउन है। आई एम 22 नाउन है, काउंटिंग है। माई नेम इज़ लीसा, लीसा क्या है, नाउन है, जो नाम है वो नाउन है। आगे देखें जी, आई एम अमेरिकन, अब अमेरिकन क्या है, नाउन है, एक्शन तो नहीं ना। आई एम फ्रॉम शिकागो, ठीक है, आई एम यूज़ हुए, मैं हूँ, फ्रॉम शिकागो, शिकागो शिकागो भी एक नाउन है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं इंफॉर्मेशन है, आई एम ए स्टूडेंट, अब मेरी स्टेट है कि आई एम नॉट मैरिड, ये मेरी स्टेट, आई एम नॉट मैरिड बट आई एम ए स्टूडेंट, ये तो मेरी स्टेट है ना। तो ये क्या है जी, इंफॉर्मेशन है, ये किस चीज़ के बारे में, स्टेट है, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है, अपनी हालत है, अपनी अच्छाई और बुराई बयान करते हैं इसमें। इसके बाद नाउन आता है, ठीक है जी। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ब्लू क्या है जी, नाउन है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, फुटबॉल क्या है जी, नाउन है। एंड स्विमिंग, और स्विमिंग है। आगे देखें जी, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है जी, नाउन है। एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट क्या है जी, नाउन है। अगर हम लोग यहाँ ये कहते कि आई, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो पहले वर्ब है और वर्ब के बाद हमारा क्या है जी, फर्दर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास ये एक्शन आ गया, और एक्शन में एम आर नहीं है, प्रेजेंट में एक्शन में एम और आर आता ही नहीं है, ठीक है। अगर एम और आर हम यूज़ करते तो आईएनजी की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते, यहाँ आईएनजी है ही नहीं, प्लेइंग नहीं है। प्लेइंग के साथ अगर आप यूज़ करना तो इज़ आर एम यूज़ करोगे तो वो तो टेंस ही बदल जाएगा, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग में आप याद रखिए एक्शन नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब इज़ आर एम, ये जो बी फैमिली है इसके बाद नाउन आ जाता है, ये एडजेक्टिव आ जाती है, ठीक है जी। बात समझ आई आपको। आगे देखें जी, आगे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी उन्होंने लिखी हुई है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको याद कर लें, ठीक है जी। उसने, राइटर ने बहुत दफ़ा ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, उसने साथ ही लिख दिया है भाई कि अगर मैंने आई के बाद एक छोटा सा कोमा लगा के आगे एम लिखा हुआ तो इसको मतलब है आई एम, ठीक है। इस तरह उन्होंने उसने एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत अच्छा किया उसने, साथ साथ ही एक्सप्लेन करके। आगे जी, वो हम कह रहे हैं आई एम कोल्ड, ठीक है जी, आई एम मैं हूँ, कोल्ड मुझे सर्दी लग रही है, मतलब कोल्ड का एक मीनिंग होता है ठंडा, ठीक है जी, और दूसरा इसका मीनिंग होता है कोल्ड का इटसेल्फ के ठंड लगना, कि आई एम कोल्ड, मैं मुझे ठंड लग रही है या मैं ठंडा हूँ, तो यह मैं क्या, और मैं अपनी हालत बता रही हूँ। कैन यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़, क्या तुम विंडो क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ ये तो जो ये एक्शन का है, लेकिन ये पहले वाला क्या है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे रहा है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं 32 साल का हूँ, इंफॉर्मेशन दे दी है। माई सिस्टर इज़ 29, और मेरी जो सिस्टर है वो 29 की है। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, अब उसने क्या किया जी, अपने भाई की उसने तारीफ़ ही बयान कर दी, उसने एडजेक्टिव ही बयान कर दिया, खूबी ही बयान कर दी है। खूबी को कैसे उसने बयान किया, माई ब्रदर है, आपको पता है कि सिंगुलर के साथ इज़ आता है, माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, बहुत लंबा है।
ही इज़ अ पुलिस मैन, उसकी और एडजेक्टिव बयान कर रहा है भाई कि वो पुलिस मैन भी है, वो पुलिस में भी है। जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, उसने इंफॉर्मेशन बयान कर दिया यहाँ। अब इन सब जुमले में आप देखोगे कि कहीं भी एक्शन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कम्प्लीमेंट है या स्टेट है इसमें। जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, जॉन को क्या है जी, जो डॉग्स हैं उनसे डर लगता है। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन आती है, ये तो आप रट लें, अपने नोट्स बना लें इस चीज़ के। कि मेरी विश है कि कभी मैं भी अपनी ग्रामर की बुक जो है ना वो लिखूं। देखें ये कब विश पूरी होती है, लेकिन आप अपने नोट्स तो बना सकते हैं ना। आप साथ साथ ये स्क्रीनशॉट ले लें, जब टाइम हो आपके पास तो आप अपने नोट्स बना लिया करें। इट्स 10 o'clock, के 10 बज गए हैं। यू आर वेरी लेट, तू उसकी हालत बयान कर रहा है ना, कहता है यू आर वेरी लेट, यू के साथ आ ही आता है ना, यू आर वेरी लेट अगेन, तुम दोबारा से बहुत लेट हो। एन एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड, कि हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है हमें। हम किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम कहते हैं कि क्या कहेंगे जी, आमना एंड आई आर नॉट गुड फ्रेंड। हम ये भी तो कह सकते हैं, वी आर गुड फ्रेंड, वी आर बेस्ट फ्रेंड। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं भी एक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो इस वजह से वो वाले सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता, हम इनको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। कि एक होना, जब आप किसी जगह मौजूद हो वहाँ आपकी स्टेट क्या है जी, उसको हम लोग कहते हैं। सो इन्फॉर्मेशन दिया, योर कीज़ आर नॉट ऑन द टेबल, इन्फॉर्मेशन दिया आपकी जो कीज़ हैं वो टेबल पर नहीं हैं। ठीक है। आई एम टायर्ड, कहता है मैं थका हूँ, अपने बारे में उसने भाई बता दिया, अपनी स्टेट बता दिया, आई एम टायर्ड एंड बट आई एम नॉट हंग्री, उस फिर भी उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं खा के आया हूँ। टॉम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कहते हैं जो टॉम है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वो म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैन इज़ नॉट एट होम एट द मोमेंट, जो जैन है वो घर पर नहीं है। हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी स्टेट के बारे में बयान कर रहे हैं। जैन इज़ नॉट एट होम, ठीक है, एट अभी तक। शी इज़ एट वर्क, वो काम पर है, इसकी हालत को हम बयान कर रहे हैं। दोज पुलिस आर नॉट इंग्लिश, कहते हैं दोज पीपल आर नॉट इंग्लिश, कहते हैं वो जो लोग हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं वो इंग्लिश नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है ना। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे आर ऑस्ट्रेलियन, दे आर पाकिस्तानी। इज़ इट सनी टूडे, इंफॉर्मेशन है, बट इट इज़ नॉट वार्म, लेकिन अभी बहुत गर्म नहीं है। या आज के दिन की हम हालत बयान कर रहे हैं कि इट इज़ सनी टूडे, आज जो दिन है वो सनी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये था जी जिसने उसने स्टेट ऑफ बीइंग की एग्जांपल्स दी, और बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। और मेरा पर्पस भी आपको बहुत सी एग्जांपल्स से बताना था आपको कि देखें जी इज़ आर एम वाज वर्ड को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है। ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। अब ये जो फर्स्ट लेक्चर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी जो मैं खुद एक्सप्लेन, मतलब उर्दू से इंग्लिश आपको बना के दिखाऊंगी कि अगर उर्दू में इस तरह इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग की है। आई होप कि आप पहला लेक्चर आप लोगों को आपके बेनिफिशियल रहा होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।